हेलो प्यारे बच्चों, होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी गुड एंड सेफ। एक क्वेश्चन यहाँ एक स्टूडेंट ने भेजा है, अनुभव शुक्ला। यहाँ पे ये क्वेश्चन बच्चों थर्मोडायनेमिक्स से है। अच्छा सवाल लगा, तो मुझे लगा कि और भी बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बोर्ड पे दिखाने का प्रयास करता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या कहता है, आप सभी लोग देखें। यहाँ पे बच्चों ये इमेज से क्रॉप करके आया है तो उतना क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा। मैं आपको अभी समझा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन का क्या रहा है। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि एक डायग्राम उन्होंने बना के दिया, पीवी डायग्राम। वो पीवी डायग्राम कुछ ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर बच्चों प्रेशर का एक्सिस है और यहाँ पर वॉल्यूम का एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर एक ग्राफ इनके बीच में ऐसे सीधा जाता हुआ दिखाया है, सीधा ऐसे करके। यहाँ पर कोई थर्मोडायनेमिक्स स्टेट रहा होगा 1 से थर्मोडायनेमिक स्टेट 2 में जाता हुआ ग्राफ को दिखाया गया है। एरो भी यूं लगा हुआ है 1 to 2 1 to 2। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वॉल्यूम मेंशन किया गया है। 0.1 के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम यहाँ पर मेंशन है, दिस इज V1। यहाँ के अंदर इसको V1 मानेंगे, हालांकि वैल्यू दिया गया है। यहाँ के अंदर बच्चों जो वॉल्यूम मेंशन है वो V2 है। यहाँ पर 0.1 से रिलेटेड जो यहाँ पर हमारा प्रेशर मेंशन है, दिस इज P1। और यहाँ पर बच्चों इसको P2 ऐसा करके क्वेश्चन में बोला गया है। P1 P2 V1 V2 ऐसा करके बोला गया है। मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों से ये पूछा गया है कि बताइए मोलर स्पेसिफिक हीट यहाँ के अंदर क्या होगा। P1 P2 इन सब की वैल्यू भी क्वेश्चन में मेंशन है। देखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट यहाँ के अंदर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब हो गया हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सी। यहां पर बच्चों इसका मतलब ये हुआ हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर, ऐसा कुछ करके यहां पर सिचुएशन बनेगा। थर्मोडायनेमिक्स के पहले लॉ के अनुसार हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला लॉ हमसे कहता है वो है डेल्टा क्यू हीट। अगर हम किसी सिस्टम को देते हैं तो उसका कुछ हिस्सा वर्क डन में और कुछ हिस्सा यहाँ पर बच्चों इंटरनल एनर्जी के चेंज में स्पेंड होता है। आप सबको ये बात पता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हो गया n इंटू डेल्टा टी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे लिखेंगे वर्क डन अपॉन n इंटू डेल्टा टी। अब जरा यहां आते हैं, जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है, जो बेटा चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है वो होता है एन सीवी इंटू डेल्टा टी। कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो जो इंटरनल एनर्जी के में चेंज होता है, सिंपली यहां पर होता है एन सीवी इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एन इंटू डेल्टा टी। तो आप देख रहे हो एन कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल। फाइनल हमें हमारे पास जो यहाँ पर एक इक्वेशन बना वो बना मोलर स्पेसिफिक हीट। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी प्लस ऑफ सीवी। अब सीवी यहाँ स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, जो कि बाई फार्मूला हमें पता है होगा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। और यहाँ के अंदर, यहाँ सवाल के अंदर मेंशन किया गया साफ साफ कि डाई एटॉमिक गैस है तो गामा तो हमें पता है। मेन प्रॉब्लम यहाँ है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो बेटा यहाँ वर्क डन जो हमारे पास होगा वो यहाँ पर ये वाले एरिया के बराबर होगा। आप देखो ये पीवी डायग्राम है, जो वर्क डन होगा ना बच्चों, ये वाला जो ट्रेपीजियम बन रहा है इसके एरिया के बराबर होगा। जरा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ जिसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट वर्क डन, ध्यान दीजिएगा वर्क डन के केस में इस ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा और ट्रेपीजियम का एरिया होगा यहाँ पर बच्चों, ट्रेपीजियम का एरिया होगा हाफ इंटू दोनों पैरेलल आर्म का सम। P1 इसका लेंथ है, P2 इसका लेंथ है, तो ये हो जाएगा P1 प्लस ऑफ P2
डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का, दोनों पैरेलल आर्म के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि होगा v2 माइनस v1। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो v2 माइनस v1 हो गया v2 माइनस v1। दिस मच इज डिवाइडेड बाय, यहां के अंदर हो जाएगा n इंटू डेल्टा टी, यहां पर बच्चों प्लस हो जाएगा cv। चलिए यहां देख लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे बेटा। सवाल के अंदर मेंशन किया गया P2 इक्वल टू 2P1, P2 इक्वल टू 2P1 इक्वल टू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो वैल्यू रखने की जरूरत, आप रखोगे तो भी आएगा या ऐसे रख लो, P2 इक्वल टू 2P1, तो P2 के जगह अगर मैं 2P1 रखूं तो आ जाएगा 3P1। ठीक है, तो यहां के अंदर बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट हमारे पास आ गया हाफ इनटू यहां के अंदर हो गया 3P1 और यहां के अंदर V2, सवाल के अंदर दिया है V2 इक्वल टू 4V1, V2 इक्वल टू 4V1, तो 4V1 माइनस V1 हमारे पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ V1, ऐसा कुछ आ गया। दिस मच इज डिवाइडेड बाय, यहां के अंदर हो गया n इंटू डेल्टा टी प्लस ऑफ CV, यहां के अंदर बच्चों प्लस हो गया CV। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज, तो आ जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा यहां के अंदर 3/2 नहीं बल्कि हम कह सकते हैं 9/2 टाइम्स ऑफ P1 V1, यहां हो गया n इंटू डेल्टा टी, ऐसे करके प्लस यहां के अंदर आ गया CV। मेरे प्यारे बच्चों देखो सब लोग थोड़ा सा इसको और करते हैं, यहां पे ये मेरे पास हो जाएगा 9/2 P1 V1 डिवाइडेड बाई, बेटा n इंटू डेल्टा टी हमें पता है, थोड़ा इसको मैं जगह और बनाता हूं। यहां पर हम लोगों को एक बात अच्छे से पता है कि पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, बेटा ये बात सबको पता होगा, अरे माफ करिएगा, यहां पर ये बात सबको पता है, यहां के अंदर होगा पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसका मतलब यहां के अंदर P की वैल्यू जो होगी बेटा वो हमारे पास हो जाएगी पीवी डिवाइडेड बाई यहां के अंदर आ जाएगा, यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा n इंटू आर। ऐसे यहां डेल्टा टी अगर हमें निकालना है, मीन्स हमें निकालना है T2 माइनस T1, तो यहां पर हो जाएगा P2 V2 डिवाइडेड बाई एन आर माइनस ऑफ P1 V1 डिवाइडेड बाई एन आर। अब देखो यहां के अंदर P2 इक्वल टू दिया है 2P1, तो यहां के अंदर बच्चों हमारे पास ये हो जाएगा 2P1 इंटू V2 इक्वल टू 4V1, यहां ऐसे लिख देते हैं अपॉन एन आर माइनस एन आर, बच्चों एलसीएम हो जाएगा P1 V1, तो यहां के अंदर ये आपका कितना आ गया 8P1 V1 माइनस P1 V1, यानी कि 7 P1 V1 डिवाइडेड बाई n इंटू आर। ये बेटा डेल्टा टी की वैल्यू हो गया, डेल्टा टी का वैल्यू हो गया। यहां लाके अब रखते हैं, तो मोलर स्पेसिफिक हीट हमारे पास आ जाएगा, फाइनल में यहां तक पहुंचा था, ये देखिए यहां के बाद जारी करें, तो यहां के बाद की कहानी अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो n इंटू डेल्टा टी के जगह पर, मैं बेटा यहां जगह नहीं बचा तो यहां लिख देता हूं, इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूं। यहां पे देखिए यहां पर मोलर स्पेसिफिक हीट जो हमारे पास होगा, ये बेटा हमारे पास आ गया 9/2 P1 V1 n इंटू डेल्टा टी के जगह पर, या डेल्टा टी के जगह पर कह लीजिए, आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ P1 V1 डिवाइडेड बाई यहां के अंदर हो जाएगा एन आर। मेरे प्यारे बच्चों यहां प्लस CV और CV के जगह पर हो जाएगा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं P1 V1 कैंसिल, n यहां से कैंसिल, बेटा R ऊपर पहुंचेगा तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा कितना, यह आ गया 9 डिवाइडेड बाई 14, 9 डिवाइडेड बाई 14 R प्लस यहां के अंदर हो जाएगा बेटा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, क्योंकि डायटोमिक का केस है, गामा की वैल्यू होगी बेटा यहां के अंदर 7/5 माइनस 1 करेंगे, तो यहां के अंदर 7/5 माइनस 1 करने पर आ जाएगा बच्चों 2/5। ऐसे
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये आपका आ गया 9/14 प्लस आप 5/2 यहां कर लेते हैं, यहां के अंदर हो जाएगा बच्चों 5/2 टाइम्स ऑफ आर को कॉमन कर लेते हैं। यहां पर थोड़ा और इसको सॉल्व किया जाए, तो कुछ इस तरह से रिजल्ट बनने की उम्मीद है। बेटा यहां के अंदर जो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट ये आ जाएगा 14 एलसीएम हो गया, यहाँ 9 हो गया और यहाँ 35 हो गया, और इस तरह से इंटू आर 35 प्लस 9 यहाँ पर आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 14 इंटू आर। दैट मीन्स यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 22, यानी 22/7 इंटू आर। यही इसके लिए बच्चों आंसर होगा। यहाँ इनके क्वेश्चन में ये ऑप्शन 4 में है, तो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो आप भेजें। अगर मुझे लगा कि इस क्वेश्चन में कोई खास कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, तो बच्चों उसका मैं वीडियो रिप्लाई आपको करूंगा, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों।